हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। माय नेम इज मेघा राठौर एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर अमेजिंग चैनल विच इज़ BR अकेडमी। तो अभी तक हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देख लिए जो इंपॉर्टेंट हैं, जो लास्ट ईयर्स एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं। अब हम देखते हैं और नए क्वेश्चंस। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन क्या है, पोलियो के टीके की खोज किसने की। किसके? पोलियो के टीके की खोज किसने की, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन पहला क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड क्या है, जॉन साल्क, सेकंड हो गया। थर्ड है रॉबर्ट कोच और फोर्थ है एडवर्ड जेनर। ये आपके पास चार ऑप्शन है। अब आपको बताना है कि पोलियो की खोज किसने की थी, पोलियो के टीके की खोज, ठीक है, वैक्सीन के। तो जो यहाँ पे पहले साइंटिस्ट हैं, पहले ये देखिए कि इसका सही आंसर जो है वो कौन सा है। तो जो आपका सही आंसर है वो बेटा हो जाएगा जॉन साल्क। जॉन साल्क साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने ही पोलियो के टीके की खोज की थी। अब हम देखें बाकी जो तीन ऑप्शन हैं वो इनकरेक्ट क्यों हैं। तो पहला जो है, पहला आपका ऑप्शन है उसमें क्या दिया गया है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या नाम है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने पेनिसिलिन की इन्होंने डिस्कवरी की थी, इसकी खोज की थी। ठीक है, पेनिसिलिन ये दिया था। सेकंड आपको पता चल गया है जॉन साल्क क्या था, पोलियो के टीके की, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन के लिए थे। फिर रॉबर्ट कोच, इन्होंने टीबी के बैक्टीरिया की वैक्सीन बनाई थी। टीबी के जो बैक्टीरिया था उसकी इन्होंने वैक्सीन बनाई थी। और फोर्थ जो है एडवर्ड जेनर, इन्होंने चेचक का टीका बनाया था। चेचक के लिए, चेचक का टीका इन्होंने ही बनाया था। ठीक है, तो आप देखिए चार ऑप्शन थे, चार में सामने देख लिया, सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही पोलियो की खोज की थी। और जो ये थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी, इसीलिए ये आपका रॉन्ग आंसर है। फिर थर्ड क्या है, रॉबर्ट कोच, टीबी बैक्टीरिया था, इसके लिए इन्होंने वैक्सीन बनाई थी या फिर इसका टीका बनाया था, ये भी इसलिए आपको रॉन्ग हो गया। फिर आपका लास्ट ऑप्शन क्या है, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका दिया था। ठीक है, तो इसके लिए ये भी आपका रॉन्ग आंसर है। तो आप देखिए एक क्वेश्चन तो ये आपका था पोलियो वाला, उसका भी आपको पता चल गया कि कौन से साइंटिस्ट है। और इसके साथ साथ में आपको तीन नए साइंटिस्ट के नाम और पता चल गए कि उन्होंने किस चीज़ के लिए डिस्कवरी की थी और किस चीज़ के लिए उन्होंने वैक्सीन बनाई थी। ठीक है, कौन सा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन, रॉबर्ट कोच टीबी बैक्टीरिया, एडवर्ड जेनर चेचक का टीका। तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन। इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, एक तो पेनिसिलिन वाला, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये भी क्वेश्चन आपसे काफ़ी बार पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने देख लिया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा है इंसुलिन एक प्रकार का है। आपसे पूछा कि इंसुलिन क्या है। ठीक है, इंसुलिन क्या है। एक ऑप्शन है आपके पास, चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपका हार्मोन है, सेकंड है एंजाइम है, थर्ड विटामिन है और फोर्थ क्या है, नमक है। आपको बताना है इनमें से सही आंसर कौन सा है। तो हार्मोन, एंजाइम, विटामिन और नमक। एंजाइम, अगर कोई प्रोडक्ट अगर एंजाइम होता है तो उसके लास्ट में एस लगा होता है। क्या होता है उसके लास्ट में, ए ऐसे ये लगा होता है। तो आप ये देखिए क्या यहाँ पर इंसुलिन में ए ऐसे कहीं लगा है, नहीं। तो ये आपका रॉन्ग आंसर है। और जो सही है, नमक भी नहीं होगा। विटामिन में पता होना चाहिए कि कौन से विटामिन है यहाँ पर। ठीक है, तो वो भी नहीं होगा। सही आंसर आपका होगा हार्मोन। और जो हार्मोन इसका सही आंसर वो क्यों है, कि जो इंसुलिन होता है वो पेनक्रियाज, जो हमारी बॉडी में एक पार्ट होता है, ऑर्गन पार्ट, इसका नाम है पेनक्रियाज, उसमें लैंगरहैंस प्रेजेंट होता है। क्या, लैंगरहैंस। पेनक्रियाज में बेटा क्या होता है, पेनक्रियाज में आपका होता है लैंगरहैंस। और उसके अंदर अंतःस्रावी ग्रंथ प्रेजेंट होती है। अंतःस्रावी ग्रंथ प्रेजेंट होती है, उसी के द्वारा इंसुलिन आपका सिक्रेट होता है।
इंसुलिन आपका सिक्रीट होता है, इंसुलिन का स्राव वहीं से होता है, कहाँ से, पेनक्रियास के अंदर क्या होता है, लैंगरहैंस सेल, लैंगरहैंस सेल्स के अंदर क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथ, और वहाँ से इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। इसीलिए इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है। उसके बाद अगर एक और नया क्वेश्चन, अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बॉडी पर जो बेटा प्रभाव पड़ता है, जो बॉडी का ग्लूकोज लेवल है, बॉडी का ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाता है। बॉडी का अगर इंसुलिन कम हो जाए, ठीक है, अगर इंसुलिन कम हो जाए बॉडी के अंदर तो उसका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। इससे क्या हो जाता है, इससे आपकी एक बीमारी होती है, इसका नाम होता है डायबिटीज़, डायबिटीज़, ठीक है। क्या बॉडी के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज, और अगर इंसुलिन क्या हो जाए, इंसुलिन घट जाए और ग्लूकोज बढ़ जाए, बॉडी के अंदर अगर शर्करा बढ़ जाती है तो उससे आपकी क्या होती है, डायबिटीज़, डायबिटीज़, ठीक है, डायबिटीज़। आप ये देखिए कि ठीक है, बॉडी में ग्लूकोज बढ़ा, डायबिटीज़ हुई। अब डायबिटीज़ बीमारी भी जो है वो दो प्रकार की होती है, एक आपकी होती है डायबिटीज़ इंसिपिडस और दूसरी आपकी होती है डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। तो जो यहाँ पर इंसुलिन की कमी से जो बीमारी होती है वो आपकी हो जाएगी डायबिटीज़ मेलाइटस। कौन सी होती है, डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। अब आप समझ गए कि इसका सही आंसर जो हार्मोन है वो क्यों है, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो है पेनक्रियास होती है, पेनक्रियास में क्या होती है, लैंगरहैंस सेल्स होती हैं, लैंगरहैंस के अंदर क्या होता है, वहाँ पर एक अंतःस्रावी ग्रंथ प्रेजेंट होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। वहाँ से क्या होता है, उसी के थ्रू इंसुलिन का स्राव होता है, तो इसीलिए इंसुलिन क्या हो गया, इंसुलिन हो गया आपका हार्मोन। फिर दूसरा मैंने आपको एक अलग से मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन क्या दी, एक अलग से जानकारी मैंने आपको क्या दी कि अगर मान लीजिए किसी की बॉडी में अगर इंसुलिन कम हो जाए, क्या हो जाए, इंसुलिन का लेवल है वो कम हो जाए, तो उसकी बॉडी में क्या होगा, उसकी बॉडी की जो शर्करा है, ग्लूकोज है, वो बढ़ जाता है, ग्लूकोज बढ़ जाता है। और अगर ग्लूकोज उसके मानव के शरीर में अगर ग्लूकोज बढ़ेगा उससे तो क्या, कौन सी बीमारी होती है, डायबिटीज़। और डायबिटीज़ में भी दो तरीके की डायबिटीज़ होती है, एक आपकी होगी डायबिटीज़ इंसिपिडस और सेकेंड आपकी होती है डायबिटीज़ मेलाइटस। तो अगर इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, डायबिटीज़ मेलाइटस। कौन सी होती है, डायबिटीज़ मेलाइटस। तो आपके पास एक तो ये तो आपका क्वेश्चन था ही, ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्या होगा कि ये कहाँ से सिक्रेट होता है, इंसुलिन जो है ये इसका स्राव है कहाँ से होता है, मेनली कहाँ से होता है, पेनक्रियास से होता है, ठीक है, कहाँ से होता है, पेनक्रियास से। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या हो गया कि इसका अगर जो है लेवल कम हो जाए इंसुलिन का तो इससे क्या होगा, ग्लूकोज बढ़ जाता है, तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगर लेवल इसका बढ़ जाता है ग्लूकोज का तो उससे बीमारी कौन सी होती है मानव के शरीर में, तो उससे बीमारी जो होगी वो आपकी हो जाएगी डायबिटीज़, और डायबिटीज़ में कौन सी, डायबिटीज़ मेलाइटस। ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि ग्लूकोज का अगर लेवल बढ़ जाता है किसी भी मानव शरीर में तो उससे कौन सी बीमारी होती है। तो अब वो पता है आपको क्या करेंगे, वो ना 4 ऑप्शन दे देंगे, एक में कर देंगे डायबिटीज़ मेलाइटस, एक में इंसिपिडस, एक में सिर्फ डायबिटीज़ और फोर्थ कुछ और कर देंगे। तो आपको ध्यान से